आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुमने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन लेते थे। इसमें सारा राइट हैंड साइड जीरो होता था। सबसे पहले उसको हम लोग बदलते थे, उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते थे ए, और ए को इक्लॉन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते थे। ए को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकाल लेते थे। तो इक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालना सबको तुमको आता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसीलिए हम बताए थे इक्लॉन फॉर्म को ज्यादा प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। चलो, उसके बाद हम लोग देखते थे m क्रॉस n अगर a का ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो m हो जाता है m होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब कितना होमोजेनियस इक्वेशन है ये m शो करता है, और n शो करता है नंबर ऑफ अननोन्स, जो कि x1 x2 से लेके xn तक है। वही x1 x2 से लेके xn तक हमें निकालना है। जब थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, तो n वेरिएबल तक जरूर देखते हैं, लेकिन जब सवाल में आते हैं तो 3-4 वेरिएबल तक सवाल रहता है। तो r बराबर अगर n आ गया नंबर ऑफ अननोन के बराबर, तो हम लोग बोलते हैं जीरो सोल्यूशन होगा। और जीरो सोल्यूशन को कभी कभी हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि r लेस देन n आने पर नंबर ऑफ इनफिनिट सोल्यूशन कैसे निकलता है और कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज का पहला सवाल, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 0, x माइनस 11y प्लस 14z बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 0, 3y माइनस 2z बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 0, और x माइनस 11y प्लस 4z बराबर 0। ओके, चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव, यहां पर हम लोग लाइन डाल देते हैं। तो वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 0, x माइनस 11y प्लस 14z बराबर 0। इट इज ए homogeneous equation in three unknowns। चलो, let it be written back, let it be written as ax equal to 0। कहने का मतलब x 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 14, x का मतलब x y z, 0 का मतलब 0 0 0। नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 3 minus 2 2 minus 1 4, x 1 minus 1 11 14, इसको बोलते हैं हम लोग। तो a बराबर जो आया है, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, the coefficient matrix A बराबर आ गया 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 14। Now it can be reduced to echelon form by applying, जरूर लिखना है इसको, by applying E row transformation only। तो इसको हम लोग इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसको हम लोग इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें।
सबसे पहला लगेगा इसमें 1 तो ऑपरेटिंग फैक्टर है, तो हम लोग लगा दें R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1 लगा दें। तो 1 3 माइनस 2 अपने जगह पर, इसमें से 2 से गुना करके घटाएंगे 0, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं इसमें, तो -7, इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो आ जाएगा, घटाना है। दो से गुना करके माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा देखो, 4 माइनस 2 इंटू -2 कितना हो गया 8। इसको डायरेक्ट घटाना है 0, इसको घटाना है -14, इसको घटाना है 16। ऐसा नजर आ रहा होगा कि इसका दुगना ही है, दुगना नजर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करें, नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 माइनस 2 R2, देखो R3 माइनस 2 R3, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो बच जाएगा मेरा 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 0 0 0। Is it in echelon form? Komal? Yes, sir. क्या echelon form में है? Yes, sir. अगर -7 से डिवाइड नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पहले ही सीख चुके हो। तो इट इज इन echelon form, इट इज इन echelon form and its rank R बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब 2 आ गया। हियर n बराबर कितना है 3, तो हम लोग क्या देखते हैं R लेस देन n आया हुआ है, hence the system of equation has infinite many solution। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, दिख रहा है। इसके बाद हम लोग कैसे काम करेंगे इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तन्नो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले रही है सर, लेकिन वो रिफ्लेक्शन से कुछ नहीं आ रहा है लाइट का। कोई बात नहीं, हम बैलेंस कर लेंगे। ऐसे भी समझदार हो गया ऐसे हम थर्ड में। अब यहाँ R बराबर क्या लिखाएगा, रैंकेरा लिखाएगा, कहाँ पर नहीं दिख रहा है? हाँ आ जाएगा समझ में, मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो जैसा कि तुमने देखा कि कैसे हम लोग इक्लोन फॉर्म से रैंक निकाले। इसका इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालने का मतलब बनता है कि उसको उस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है वही उसका रैंक होता है। R अगर लेस देन n है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर निकल गया है तो हम लोग इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, जब हमने उसी पर बात करते हैं। देखो कि कैसे हम लोग लिखेंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। मेरे पास एक रिड्यूस फॉर्म है 1 3 -2 0 -7 8 0 0 0।
यहाँ पर मेरे पास है एक्स वाई जेड, यहाँ पर है 0 0 0, ऐसे ही है ना। इसको रिड्यूस पार्ट को लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, माइनस 7y प्लस 8z बराबर 0, एक आ रहा है z बराबर 0, देख पा रहे हो, z 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके दो इक्वेशन आया, यूनिक सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो कोई एक को हम लोग c मान लेंगे, लेट z बराबर c, तो y बराबर हो जाएगा 7/8c, y बराबर 7/8, यहाँ से 8z बराबर 7 आएगा ना, तो y बराबर कितना है, ठीक है, 8/7y, y का मतलब c, मेरे पास z भी c के रूप में है, y भी c के रूप में है, और x के रूप में आता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2z माइनस 3y, 2z का मतलब c और 3y का मतलब 8/7c, मतलब आ जाएगा 14c माइनस 18 माइनस 24c बाई 7, ऐसी नहीं आएगा, कितना आएगा, माइनस 10, माइनस 6c बाई 7। तो वहाँ 18 कैसे आएगा? 14 18 की जगह पे एलसीएम लेने के बाद 18 की जगह पर 14 से है ना, यह जाएगा माइनस 10c बाई। तो फाइनली एक्स वाई जेड बराबर आ गया माइनस 10c बाई 7, 8/7c, और एक आ गया c, वेयर c इज द पैरामीटर। अब तुम बोले था ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो एक एक करके c का तुम वैल्यू डालते जाओगे, वैल्यू मिलते चला जाएगा, c का वैल्यू 1 लोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10/7, y बराबर आ जाएगा 8/7, z बराबर आ जाएगा c बराबर 1 लिए 1, ये भी सोल्यूशन हुआ, सारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, c बराबर 2, ऐसे ऐसे करके निकालते जाओगे। हेंस देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऐसे करके लिखना है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो जीरो सॉल्यूशन एक निकाले थे हम लोग, एक इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाले थे। एक सवाल हम लोग और बनाना चाहते हैं, जिसमें देखना चाहते हैं कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। चलो एक सवाल बनाते हैं 4 वेरिएबल वाला। सॉल्व 2x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3w बराबर 0, 4x माइनस y प्लस z प्लस w बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4w बराबर 0, x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w बराबर 0। एक और क्वेश्चन मिला लें हम लोग, 2x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3w, 4x माइनस y प्लस z प्लस w, 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4w, x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w बराबर 0। इट इज ए लीनियर homogeneous equation with 4 variables, 4 variables, 4 variables. It can be written as
इट कैन बी रिटन एज ax बराबर 0, a का मतलब 4 minus 1 1 1, 3 minus 2 3 4, 2 minus 2 5 3, 4 minus 1 1 1, 3 minus 2 3 4, सेकंड रो में थर्ड करो ठीक है, 2 है जेड ना है 3 minus 2 3 4, 1 minus 3 7 6, यहां पर आ जाएगा x y z w और यहां पर आ जाएगा 0 0 0 0। तो here the coefficient matrix A, here the coefficient matrix A बराबर 2 minus 2 5 3, 4 minus 1 1 1, 3 minus 2 3 4 और 1 minus 3 7 6। Let us take a screenshot. करो ले लो तो हाँ सर ले लिए। ओके, तो इसको हमको एक लॉन्ग फॉर्म में रिड्यूस करना है और देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या आता है। नाउ इसको लिखना बेहद जरूरी है। नाउ इट now applying E row transformation लगाएंगे to reduced it into echelon form। चलो, तो सबसे पहला तुम देख रहे हो काला का नाम लोग को इंटरचेंज करते हैं कितना R1 से R4 कितना आएगा 1 minus 3 7 6, 4 minus 1 1 1, 3 minus 2 3 4, 2 minus 2 5 3। ओके, रिड्यूस कर इसको हम लोग इंटरचेंज कर दिए। अब लगाते हैं हम लोग R2 minus 4 R1, R3 minus 3 R1 और R2 minus 2 R1 लगा दें। इक्विवेलेंट 1 minus 3 7 6 0 0 0 आ गया। अब आज चलो आगे 4 से गुना करके माइनस कर रहे हैं 11, देखो तो ठीक है, 4 से गुना करके माइनस करेंगे ऊपर तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस 12 माइनस 1 11। 4 से गुना करके घटा रहे हैं माइनस 27, 4 से गुना करके घटा रहे हैं ओके, 3 से गुना करके घटा रहे हैं, 3 से गुना करके घटाओ 7, 3 से गुना करेंगे माइनस 9 प्लस 9 माइनस 2, 3 से गुना करो 21, 3 में से 21 माइनस 18 और 4 में से 18 माइनस 14। इसको 2 से गुना कर घटाना 0, 2 से गुना करके घटाना है 4 आएगा माइनस 6 ठीक है, ये ठीक है ना, माइनस 9 माइनस 9 ऐसे सर वहाँ 4 होगा। हाँ? सर रो ओके, अब क्या कर सकते हैं इसमें
और से देखो इन दोनों को जोड़ने से और इसको घटाने से 0 आ जाएगा, तुम देखो नहीं, इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दे तो क्या आएगा, आ रहा है। तो क्या किया जाए, R2 माइनस R3 प्लस R4, या इसको पहले जोड़ लेते हैं, एक ही बार में नहीं करते हैं। कितना जाएगा, R3 प्लस R4 कर दें, R3 के जगह पर कर रहे हैं 1, या इसकी जगह पर कर दो, R4 की जगह कर दें। R4 टेंड्स टू R4 प्लस R3, ठीक है, R4 टेंड्स टू R4 प्लस, ठीक है। 1 माइनस 3 7 6 0 11 माइनस 27 माइनस 23 0 7 माइनस 18 माइनस 14 और 0, ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया माइनस और माइनस, अब घटा दो, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R4, 1 माइनस 3 7 6 0, इसको इसमें घटाना था ना, R4 टेंड्स टू R4 माइनस R2, ऐसे तो 1 माइनस 3 7 6 0 माइनस 11 0 11 माइनस 27 20 माइनस 23 0 7 माइनस 18 माइनस 14 0 0 0 0 आ गया, 7 से डिवाइड कर दे, 7 से डिवाइड करने से क्या होगा, नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, इकोनॉमिक फॉर्म में ये आ गया है, नहीं अभी एक और आना, आगे आगे क्या किया जाए, यहाँ ये 0 ले आने तो काम हो जाता ना, हाँ? हेलो के हेलो, अच्छा पूजा कौन, ओ अच्छा, हाँ पूजा, हाँ आया था 2-3 लड़का, हम इसलिए कॉल नहीं किए तुमको, हाँ तो हो सकता है कल बुलाए है ना, हेलो, हाँ कल बुलाएंगे, ठीक है। न्यू बैच नहीं बोलो, तुम लोग को हम एक्स्ट्रा क्लास में दो 3 उसी में, ठीक है, बुला लेंगे, कौन पूजा, वही ना हार्मो वाली ना, ठीक है बुला लेंगे, ठीक ना, ठीक है, आज बता देंगे सब। कॉलम कहाँ करना है, ओनली रो करना है, क्या कर सकते हैं कोमल बताओ इसको आगे, सीधे वर्ड को यहाँ गए और काम शुरू, एक तो यहाँ पर खाली 0 लाना है ना, 7 से डिवाइड करना, फिर 1 आ जाएगा, फिर 11 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको इंटरचेंज करते हैं, चलो वही करते हैं। R3 by 7 1 minus 3 7 6 0 11 minus 27 23 0 1 minus 18 by 7 छोड़ दो minus 2, इसे डिवाइड किए 7 से 0 0 0 0, अब इसको रख देते हैं ना, R3 R2 1 minus 3 7 6 0 1 minus 18 by 7 minus 2 0 11 minus 27 23 0 0 0 0, चलो R3 minus
2R2 1 minus 3 7 6 0 1 minus 18 by 7 minus 2 घटा दो 0 ये कितना हो जाएगा इसमें 2 से गुना करके और -27 तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है -27 minus 2 R2 हो गया -18/7 यही देखो तो ठीक है -27 minus 2 into R2 कितना है सॉल्व करो जी आएगा +36/7 यही ना कितना आएगा 189 is 30 हाँ -153/7 लास्ट में 23 में से 2 into -2 कितना आ गया 27 ये 0 0 0 0 इट इज इन इक्लॉन फॉर्म बोलते हैं इट इज इन इक्लॉन फॉर्म फ्रैक्शन में आने से ऐसा तकलीफ होता है तो घबराने का बात नहीं है तनु ले लेना जरा हाँ सर ले लिए। तो ये इक्लॉन फॉर्म में है हम लोग मूव करें आगे इसका रैंक कितना है ठीक है It is in echelon form and its rank is its rank is कितना है 3 that is r बराबर 3 और n बराबर यहाँ 4 है इसलिए r लेस देन n है तो there are infinite many solution गलती हो गया यहाँ -27 भी था -23 भी था -27 भी था -23 था ना यहाँ पर क्या हो जाएगा कहाँ पर चले जाएगा यहाँ -23 अगर लेते हैं और 2 से इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 19 -19 आएगा ओके तो इंफिनिट मैनी सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग वापस आ जाए 1 -3 7 6 जो रिड्यूस पार्ट है 0 1 -18/7 into -2 0 0 -153/7 -19 0 0 0 0 और चेंज कर लेना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर रहेगा x यहाँ पर -23 होगा कितना है x y z और w यहाँ पर कितना है 0 0 इसका इक्वेशन बनाओ x -3y + 7z + 6w बराबर 0 y -18/7 z -2w बराबर 0 -153/7 -157 z -19w बराबर 0 तो चलो हम लोग z लेट w बराबर मान ले हम लोग c w बराबर c मानोगे तो -153/7 z/7 बराबर 19c तो
तो z बराबर आ गया 19 इंटू 7 c बाई -153। देखो तो 19 गुना 7 कितना आता है? हाँ? 153 नहीं, 133 130। z बराबर -133 बाई 153 c। z भी w है, ठीक है, z भी c के रूप में है, w भी c के रूप में है। रेस्ट वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। अपग्रेड आएगा तो बता देना। रेस्ट y बराबर 18 बाई 7z प्लस 2w। y बराबर 18 बाई 7z प्लस 2w। y बराबर 18 बाई 7 इंटू z का वैल्यू -133 बाई 153 c प्लस 2c। इसको सॉल्व कर लेना y का, और y को सॉल्व करके और फाइनली x बराबर जो आएगा 3y माइनस 7z माइनस 6w आ गया। सॉल्व करो तो नीचे वाला कौन वाला y वाला सॉल्व करो। कितना है? y बराबर चलो जो भी है y का वैल्यू पुट करके x निकाल लोगे। x y z w यहाँ पर बराबर आ जाएगा। कितना कितना है x का वैल्यू? -1 x नहीं निकालेंगे फाइनल आंसर जो आएगा -36 कितना है? -36 कौन सी? y से कितना माइनस? यही है, वो तो तुम एक साथ देखते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे। x का वैल्यू जो भी आएगा, y का वैल्यू, z का वैल्यू, w का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, वेयर c इज द पैरामीटर। तो x y z w इनफिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन ऐसे निकलता है। जो भी आएगा भर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो तनु। हाँ सर लीजिए। तो आज तुम लोग को कुछ टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को थोड़ा कर सके। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं है बनाने में। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो भी तुम्हें बनाने हैं। होमवर्क में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आ रहा है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, 7x प्लस 13y प्लस 19z बराबर 0। नंबर 2, x प्लस y प्लस z बराबर 0, 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 0, 2x माइनस 5y प्लस 3z बराबर 0। तीसरा सब अलग अलग है, एक जीरो सोल्यूशन, एक नॉन जीरो सोल्यूशन, ऐसे करके आएगा। एक क्वेश्चन है, तुम लोग अच्छा से समझोगे इसको। 3x प्लस 4y माइनस z माइनस 6w बराबर 0, 2x प्लस 3y
प्लस 2z माइनस 3w बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 14z माइनस 9w बराबर 0, x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3w बराबर 0। तो थोड़ा सा हम बताएं तुम लोग को, अगर वर्ष सुन 4 वेरिएबल है और रैंक इसका 2 आ गया है, तो जनरली हम लोग पैरामीटर को सी मानते थे, तो यहां पर हमें 2 पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही इक्वेशन आएगा, 2 तो 0 रो हो गया, 2 रो बचा। तो ऐसे केस में हम लोग को Z और W एक को मानना है C1, एक को मानना है C2, इसमें 2 पैरामीटर रहेगा, जिसमें भी n माइनस आर का वैल्यू, नोट में n माइनस आर का वैल्यू अगर 1 आता है और n माइनस आर का वैल्यू 2 आता है, तो वी हैव टू सपोज 2 पैरामीटर्स, और यहां पर सपोज 1 पैरामीटर। जैसा कि इस तरह से तुम देखोगे, इस तरह से आएगा 1 माइनस 1 2 3, इस तरह से आएगा, मान लो 0 2 माइनस 4 6 माइनस 4 5, ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आया। इसका रैंक 4 वेरिएबल है, लेकिन इसका रैंक कितना है? 2। यहां पर आएगा x y z w, यहां पर आएगा 0 0 0 0। तो इक्वेशन जब तुम बनाओगे x माइनस वाई प्लस z 2z प्लस 3w बराबर 0, एक आया हुआ है 2y माइनस 4z प्लस 5w बराबर 0। अब तो आया नहीं, तो इसमें तुम लोग सपोज करोगे लेट z बराबर C1 और W बराबर C2। तो Z और W C1 और C2 है, तो Y को C1 C2 के रूप में निकालोगे और X को भी C1 C2 के रूप में निकालोगे। इस तरह से n माइनस आर जो हम लोग बोल रहे थे लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वही है ये। तो अगर जिसमें लिनियर n माइनस आर का डिफरेंस 1 है, तो वी हैव टू सपोज 1 पैरामीटर, और n माइनस आर का डिफरेंस अगर 2 है, तो वी हैव टू सपोज 2 पैरामीटर। कैसे सपोज करेंगे? C1 C2 दिख रहा है, शायद ये वही क्वेश्चन है, हो सकता है। तो C1 और C2 के रूप में इसका आंसर आएगा, X भी C1 C2 के रूप में, Y भी C1 C2 के रूप में, Z C1 के रूप में, Z C2 के रूप में। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे उसको। ले लो ना, तो मेरा कहने का मतलब है होम टास्क आप लोग जरूर बनाएं। इसमें एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि स्पेशल क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा उसमें, इसीलिए उसको हम लोग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसको बनाना है, शायद एक 0 सोल्यूशन है, एक में 1 पैरामीटर होगा, एक में 2 पैरामीटर होगा। एक खास क्वेश्चन है जिसमें डिस्कशन करने में टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन तो हम लोग का लगभग 95% होमोजेनियस का खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन होमोजेनियस का एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नॉन होमोजेनियस। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय। कहाँ से आता है? मधुकम साइड से आती है कौन? गलती हो गई, 11 को कैसे 0 घटाएं?